हेलो बच्चों, वेलकम टू आइजैक मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, हमने पुराने वीडियो पर इसके जो जस्ट पहले वाला वीडियो था उस पर हमने अंडर रूट वाले क्वेश्चन किए, ठीक है ना। अंडर रूट के अंदर कोई फलन लिखा होता था, हम उसका समाकलन कैसे करते थे ये क्वेश्चन हमने सीखे। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आपने क्या किया, इस जो फार्मूले में आपने x की पावर जब धनात्मक थी तब आपने कर लिया, जब x की पावर फ्रैक्शन हुई मतलब भिन्न हुई तब आपने इसका समाकलन कर लिया। अब थोड़ा सा निगेटिव वाले भी कर लेते हैं फिर, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने ऐसा कुछ है। समाकलन करना आपको 1/5x + 4 का होल क्यूब और dx। ये आपके सामने मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। ये आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, इसको आपको करना है समाकलन। जैसे आपने करते तो देखो बिल्कुल सेम, कितना सरल है। आप क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 5x + 4 बराबर क्या मान लेंगे आप, t मान लीजिए। हमने t माना, आप कोई और अन्य वेरिएबल मान सकते हैं, नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता, आप जो मानिए उसे मानिए, ठीक है ना। तो आपकी जो इच्छा आप मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आप फिर इसके बाद मानने के बाद में ऐसा तो नहीं छोड़ देंगे, माना है तो बड़ी मेहनत से माना है तो हम उसका करेंगे समाकलन। करिए समाकलन, तो 5x समाकलन क्या आ जाएगा, सॉरी अवकलन, बाई मिस्टेक बोला समाकलन, अवकलन करेंगे। तो 5x का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और +4 का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, dt/dx, और dx का मान क्या आ जाएगा, dt/5। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आए कि नहीं। तो ये क्या आ जाएगा फाइनली, देखिए ध्यान से, ये आपका क्या आ जाएगा फाइनली, समाकलन लगाया, 1/, लिखा, और 5x + 4 को आपने क्या लिखा, t लिखा, और की पावर 3 हो गया, इंटू dt हो गया, dx का मान dt/5, ठीक है। चूंकि 5 देखिए कांस्टेंट इसलिए बाहर निकल आएगा। अच्छा, ये t की पावर नीचे 3 लिखा है, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर धनात्मक होगी कि ऋणात्मक, ऋणात्मक होगी। आपको नहीं आता तो लिख लीजिए, जब 1/a की पावर m हो, जब ये ऊपर जाता है तो a की पावर -m लिखते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा, t की पावर -3, और ये हो जाएगा dt, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, 1/5, और t की पावर -3 लिखा हुआ है। अब इसका करना चाहते हैं आप समाकलन, तो कैसे करेंगे, इस फार्मूले की मदद से आप क्या करेंगे, t की पावर में 1 जोड़ देंगे और वही नीचे आप वही सेम लिख देंगे। तो आप क्या करेंगे, t की पावर में 1 जोड़ेंगे, मतलब t के 3 + 1 हो जाएगा, ये -3 + 1 हो जाएगा, और ये +c हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/5, और ये क्या हो जाएगा, t की पावर -2, और ये -2 और +c, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा फाइनली, देखिएगा समझिएगा ध्यान से, थोड़ा नीचे लिख रहे हैं बीच में लाइटिंग के कारण बच्चों। तो देखिए ध्यान से, 1/5 आ जाएगा, और t कितना आया है, ये -2 आपने बाहर निकाल लिया, तो माइनस का 2 गुणा 5 के साथ हो तो ये -10 नहीं आ जाएगा, तो लिख देंगे 1/-10, तो माइनस ऊपर लगा दे रहे हैं। t की पावर -2, और t कितना है आपका, 5x + 4 की पावर, ऐसे आपने लगा दिया, पावर -2, ठीक है, +c, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को थोड़ा जनरलाइज्ड कर देते हैं क्वेश्चन को। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ हम क्या लिख दें, ऐसे लिख दें, मान लीजिए a + bx की पावर 3 ही लिख दें, क्या बताओ बच्चों, आप क्या करना चाहेंगे, 3 लिखना चाहेंगे तो 3 लिख दो, नहीं तो हम ऐसा कर दे रहे हैं, थोड़ा सा एक और बढ़ा देते हैं, चलो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे इसका, डिट्टो बिल्कुल सेम पैटर्न, जैसे आपने पिछला जो आपने ये वाला क्वेश्चन किया, सेम तरीके से ही करेंगे बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। तो देखिए ध्यान से,
सेम तरीके से कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना a प्लस बी एक्स बराबर आप मान लेंगे t, ठीक है। उसके बाद इसका अवकलन करेंगे, क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के साथ में आप अवकलन करिए तो a का अवकलन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और bx का अवकलन क्या होगा, सिर्फ b होगा, और ये क्या हो जाएगा, t का अवकलन dt बटे dx। तो ये b का आपने गुणा कर, यहाँ आप dx ले आए, ये सिर्फ यहाँ मान लीजिए b बचा dt बटे dx लिख लिया, और dx का चूंकि मान निकालना था dx को यहाँ ले आए, तो dx बराबर क्या हो गया, dt बटे b हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन फाइनली, ये आ जाएगा 1 बटे, और इसको आपने t माना तो t की पावर 4, और dx बराबर क्या आ गया, dt बटे b, लिख दिया dt बटे b। अच्छा b को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो आपने b को बाहर निकाले, चूंकि कांस्टेंट है b आपका बाहर निकल आएगा। अच्छा 1 बटे t की पावर 4 लिखा, जब t की पावर, जब ये t ऊपर जाएगा, t की पावर ऊपर जाएगी तो पावर ऋणात्मक हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, समाकलन जब ऊपर जाएगा t की पावर -4 हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। अब करिए समाकलन इसी मेथड से, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये 1 बटे b आ जाएगा, और t की पावर -4 क्या होगा, पावर में एक जुड़ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, t की पावर -4 प्लस 1 बटे -4 प्लस 1, और ये प्लस c, तो ये क्या आ जाएगा 1 बटे b, और ये हो जाएगा आपका t की पावर -3, और नीचे भी -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस c। तो आपका फाइनली देखिए ध्यान से क्या आ गया, थोड़ा सा हम यहाँ लिखते हैं, 1 बटे -3 का गुणा आप b के साथ करवाएंगे तो -3 भी हो जाएगा, और t की पावर -3 लिखा है, तो t कितना है आपका, a प्लस बी एक्स, और उसकी पावर कितना है, -3 है, और प्लस c आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना बच्चों। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा और थोड़ा आप करते हैं कॉन्सेप्ट को, नोट कर लीजिए, उस साइड का नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए ध्यान से, अब अपना अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं, कुछ लगाते हैं थोड़ा सा और अब करते हैं, जैसे हम पिछले क्वेश्चनों में अब कर रहे थे। 1 बटे, ऐसे लिखा आपने c बटे 2 प्लस आपने इसे लिख लिया bx, इसका होल त्राइज लिख लिया, लो ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या करें, समस्या है ना, कोई समस्या नहीं है, आप इसको टी मानिए, तुरंत ही आप टी मानेंगे देखते ही क्वेश्चन में। ये आप जितना बच्चों, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाते जाएंगे, आपको क्वेश्चन विजुअल होने लगे, किसको हम टी माने कि हमारा वापस से मानक फलन बन जाए और हम बल्ले बल्ले करके समाकलन कर लें, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए ध्यान से, आप क्या करेंगे, मान लेंगे, माना c बटे 2 प्लस बी एक्स बराबर आप मान लेंगे t, और इसका करेंगे समाकलन, नहीं अवकलन, पहले तो अवकलन किया जाता है कि अवकलन से ही समाकलन बनता है, बिना अवकलन के समाकलन नहीं आता, ठीक है ना। तो c बटे 2 का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और बी एक्स क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, टिम्पल आया, तो t का क्या हो जाएगा, dt बटे dx हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा b इंटू डी एक्स बराबर क्या, dt, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। तो ये क्या आ जाएगा अब आपका, यहाँ फाइनली यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा बदल देते हैं, देखिए ध्यान से, आपने प्रश्न को बदला, देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा आपका, समाकलन 1 बटे टी की पावर q इंटू डी टी हो जाएगा। अच्छा dx का मान क्या निकाला था आपने, यहाँ से निकाल लो dx का मान, ये आ जाएगा dt बटे, और b को नीचे भेज दीजिए, b आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा dt बटे b, तो ये क्या आ जाएगा, b आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये समाकलन किसका, जब t की पावर q नीचे है, जब ऊपर जाएगा t की पावर -3 हो जाएगा, और ये dt हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 बटे b, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, t की पावर -3 + 1 बटे -3 + 1, और ये हो जाएगा dt।
तो ये क्या आ जाएगा 1/b, और ये आपका आ जाएगा -2 और बटे -2, और ये आ जाएगा +c। ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा 1/b, और इसका गुणा इसके साथ करवाएंगे 2b, और माइनस आपका लग जाएगा। ठीक है, और t की पावर -2 है, t की पावर -2 है, और t आपका क्या है, कुछ नहीं, चुपचाप रख दीजिए cx + bx, और इसकी पावर क्या है -2 है, और प्लस आपका आ गया c। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए अपना बढ़ते हैं, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर देते, आपको काफ़ी पैटर्न बता रहे हैं। 7x - 5 की पावर अगर हम 3 कर देते हैं, तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सेम। आप क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे मानते, 7x - 5 को क्या मानते हैं आप, t मानते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद x सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो क्या आ जाता है, ये 7 आ जाता, और ये 0 हो जाता, ये dt/dx हो जाता। ठीक है, तो ये dx बराबर या 7 बराबर क्या आ जाता, dt/dx आ जाता, तो dx बराबर क्या आ जाता, आप इसको इस तरफ भेजिए, इसको इस तरफ भेजिए, तो dt/7 आ जाता। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता, 1/t की पावर क्यूब तो अभी भी होगा, लेकिन यहाँ b की जगह क्या चलेगा, b की जगह क्या चलेगा, सिर्फ b की जगह आपका 7 हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा, कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, तो ये आपका 7 हो जाएगा। और जब 7 हो जाएगा तो 7 तो छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए जब 7 छोड़ेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 1/7। यहाँ पर बस इतना डिफरेंट है, 7 नहीं, 7 का गुणा 2 के साथ किया तो -14 है। ठीक है ना बच्चों। और t की पावर -2, ठीक है था 7x - 5 की पावर -2 + c, ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आया कि नहीं। अब ये हमने x की पावर n के काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना। अब हम एक जनरलाइज फार्मूला आपको बना के दे रहे हैं, उस फार्मूले से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए ध्यान से, हम इसी मेथड से बनाएंगे फार्मूला, समझिएगा ध्यान से। ये फार्मूला बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको एक नया फार्मूला आपके जिह्वा पर ऐड हो जाएगा। देखिए ध्यान से, आपकी नोटबुक पर एक नया फार्मूला आने वाला है, समझिए ध्यान से। मान लीजिए आपने क्या किया, इस टाइप का एक फार्मूला बनाना चाहते हैं। चूंकि क्वेश्चन आपका टाइप फर्स्ट कैसे चल रहा है, रैखिक फलन वाला चल रहा है, तो आपने ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए बनाया, फ्रेम किया, फार्मूला यही है मान लीजिए के हिसाब से। हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे आपको। समाकलन किया आपने और ऐसे लिखा ax + b की पावर, ऐसे लिखा हुआ है ax + b की पावर, मान लीजिए n लिखा है, इस करना है समाकलन। कैसे करेंगे, अगर आप फार्मूले को एज अ क्वेश्चन समझ के करें तो देखिए करेंगे आप तुरंत क्या करते हैं, तुरंत ही आप क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, रैखिक फलन जो आपको दिया जाता है उसको आप t मान लेते हैं। तो ax + b बराबर क्या मान लेंगे आप, t मान लीजिए। तो ax का अवकलन क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ऐसे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अच्छा x के सापेक्ष अवकलन करिए, क्या आ जाएगा, ये इसका a आ जाएगा सर, इसका 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। तो a बराबर dt/dx हो जाएगा, तो dx बराबर क्या आ जाएगा आपका बच्चों, dt/a आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन किस रूप में चेंज हो जाएगा, समाकलन, तो ये हो जाएगा t की पावर n इंटू dx को क्या लिख लिया dt/a, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/a आपका बाहर आ जाएगा, और समाकलन सिर्फ t की पावर n dt का करना, तो इसका क्या हो जाएगा 1/n, और इसका जब समाकलन करेंगे t की पावर n+1 आ जाएगा, n+1 आ जाएगा, और ये +c हो जाएगा। तो इसको आप वापस से t का मान चेंज कर दीजिए, जो है 1/a, और आ जाएगा ax + b की पावर n+1/n+1, और ये +c, यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। देखो हम इसको ब्रैकेट में बंद करके लिख लें, आपको ये डायरेक्ट फार्मूले के रूप में यूज़ करना है। आपका फार्मूला बनता है समाकलन ऑफ ax + b की पावर n
dx का जो समाकलन होता है वो होता है 1/a समाकलन वो सॉरी ब्रैकेट ax प्लस b, या यूँ ऐसे लिखो, ऐसे लिखो इसे, ax प्लस b की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 ब्रैकेट में और प्लस c। तो ये आपका हो जाएगा, हमने देखिए प्रतिस्थापन विधि में पहला सूत्र निकाल के बैठ चुके हैं। देखिए ध्यान से, ये क्या है क्वेश्चन, ऐसे आपने इसको सिद्ध भी कर लिया। और कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन जो जितने आपने पुराने क्वेश्चन किए ना, सेम पैटर्न के थे, आप कभी भी आपको किसी भी लीनियर फंक्शन का, कभी भी आपको किसी भी रैखिक फलन का आपको समाकलन करना हो तो उसका समाकलन करते समय आप उसको टी मान लीजिए और टी मान करके उसका आप कर लीजिए। दूसरा तरीका, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए और उसको दिमाग में मानिए टी, और जैसे टी का समाकलन होता है वैसे आप उसे रख दीजिए। उसके बाद में बच्चों क्या करिए, जो रैखिक फलन है उसमें ध्यान से देखिए, जो x का कॉफिशिएंट है, बस अंतर इसमें इतना होता है कि जो x का जो कॉफिशिएंट होता है बस बटे में आ जाता है, जो समाकलन का आंसर होता है। देखो ध्यान से, x का कॉफिशिएंट a क्या था, देखो बटे में ही आ गया। समझ में, जितने भी क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर किए हैं सब में ऐसा होगा। ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों। सॉरी बच्चों, जुकाम हो गया थोड़ा सा। ठीक है ना बच्चों। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ फार्मूला इसे डाल लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए थोड़ा सा बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चन का वो लेवल और दूसरे टाइप के पैटर्न में क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना बच्चों, देखने की कोशिश करते हैं। आपने इस पैटर्न में क्वेश्चन देख लिया, अभी टाइप फर्स्ट ही चल रहा है आपका लीनियर फंक्शन वाला। अब इसमें हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपने क्वेश्चन ऐसे ले लिया, अभी भी टाइप फर्स्ट है आपका, समाकलन लिखा 1/3x प्लस 1 और आपको करना है इसका dx। देखिए ध्यान से, आपको x की जगह 1/x लिखा है, 1/x, लेकिन x जगह आपको लीनियर फंक्शन दिया गया, रैखिक फलन दिया गया। आप इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो हमने आपको बताया कि आप रैखिक फलन को t मान लीजिए। मानिए t, देखिए कुछ ना कुछ तो मिलेगा। देखिए मान लीजिए t मान लिया आपने, माना 3x प्लस 1 बराबर t, और क्या किया आपने, x के सापेक्ष अवकलन किया, x के सापेक्ष अवकलन किया। अवकलन करने पर, अच्छा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये dt/dx हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3 बराबर dt/dx, तो dx बराबर क्या आ जाएगा, dt/3। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये क्या आ जाएगा आपका फाइनली समाकलन 1/t इंटू, अच्छा dx का मान कितना है, dt/3, तो 3 को आप बाहर निकाल दीजिए तो 1/3 आ जाएगा, समाकलन आप 1/t dt। अच्छा ये समझने योग्य बात है, देखिए समझिएगा ध्यान से, 1/t का समाकलन क्या होता है, 1/t का आपने ये समाकलन देखा x की पावर n का, तो 1/t का समाकलन क्या होगा। देखिए ध्यान से, कभी भी आपको 1/t या 1/x का समाकलन करने के लिए कह दे तो इसका समाकलन क्या होता है बच्चों, log x होता है। ठीक है ना, इसका समाकलन क्या होता है, log x होता है। ठीक है, तो अगर x जगह उसने t डाल दिया और यहाँ भी t डाला, t तो यहाँ भी t आ जाएगा, मतलब 1/t का समाकलन क्या होगा, t के सापेक्ष, इसका समाकलन होगा log t, तो 1/3, और ये क्या आ जाएगा log ऑफ t, और प्लस अपनी ओर से क्या हो जाएगा c, तो क्या आ जाएगा 1/3 log, और t की जगह वापस से जो माना था आपने, तो क्या 3x प्लस 1 और प्लस अपने जोड़ दिया c। ये आपका हो गया फाइनली आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते क्वेश्चन को, ऐसे यहाँ लिख देते, यहाँ a लिख देते और यहाँ c लिख देते, तो क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, कर लेते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा,
क्वेश्चन आप सेम तरीके से करते कि नहीं करते? आप ऐसे मान लीजिए यहाँ ए लिखते, ए एक्स प्लस सी को आप क्या मान लेते? टी मान लेते, ठीक है। उसके बाद इसका अवकलन करते तो एक्स का अवकलन क्या आ जाता है? ए आ जाता, और सी का अवकलन 0 होता, टी का क्या होता? डी टी बटे डी एक्स, और ए यहाँ ए आ जाता सिर्फ, और यहाँ भी ए आ जाता। इतना ही तो अंतर होता है, ए बराबर क्या? डी टी बटे डी एक्स, और डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा? डी टी बटे ए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ सिर्फ ए आ जाता, डी टी बटे ए रख देते एक्स डी एक्स की जगह, और यहाँ क्या होता? यहाँ भी ए हो जाता, और यहाँ भी आपका ए हो जाता, और थोड़ा सा आंसर में क्या चेंज होता आपका? ये चीज़ें चेंज होती। तो क्या आ जाता? 1/a log ऑफ, और टी की जगह क्या रख देते आप वापस से? ए एक्स प्लस सी, ये आप रख देते हो, यही आपका हो जाता आंसर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और पैटर्न को चेंज करते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा हो मान लीजिए आपने थोड़ा सा और पैटर्न चेंज किया, और आपने यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया? आपने लिख दिया a माइनस बी एक्स। अब कैसे करेंगे? अरे अभी भी तो x है ना बच्चों, अगर नीचे x लिखा है तो आप उसको t मानिए, क्योंकि 1/x का फार्मूला बन जाएगा। 1/x का समाकलन क्या होता है आपको पता है, इसलिए आप वापस उसे t मानिए। तो क्या मान लेंगे? माना a माइनस बी एक्स बराबर आप क्या मान लेंगे? t, ठीक है बच्चों। a माइनस बी एक्स बराबर आप t मानेंगे। जैसे ही आप t मानेंगे तो आपका इसका x सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0, इसका अवकलन हो जाएगा सिर्फ b, और बराबर डी टी बटे डी एक्स। तो क्या आ जाएगा? माइनस बी, ये बराबर डी टी बटे डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स को आपने इस तरफ भेजा तो क्या आ गया? और माइनस डी टी बटे बी, ठीक, इतना आ गया। कोई दिक्कत? अब ये क्या आ जाएगा आपका फाइनली समाकलन, और ये 1 बटे क्या आ जाएगा? 1 बटे टी, और डी एक्स को क्या लिख सकते हैं आप? और माइनस डी टी बटे, और क्या लिखेंगे आप? बी, तो लिख दीजिए। ये आ जाएगा माइनस, बाहर निकल आएगा 1, और यहाँ से b बाहर निकल आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 बटे टी, और डी टी हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस 1 बटे बी, और ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ टी प्लस सी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? माइनस 1 बटे बी, और लॉग ऑफ, और टी का मान क्या माना आपने? a माइनस बी एक्स, और प्लस आपका आ गया सी। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और बदलाव करते हैं, कोई दिक्कत इसमें बच्चों? नहीं। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और बदलाव करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे लिख लेते हैं आप, मान लीजिए आप क्वेश्चन में ऐसे थोड़ा सा बदलाव करते हैं, ऐसे लिखते 2 + 3x। तो कैसे करते हैं इसका समाकलन? सेम डिट्टो बच्चों, वैसे ही तुरंत मानते 2 + 3x को क्या मान लेते? t मान लेते। तो क्या आता है? इसका 0 आ जाता, और इसका क्या आ जाता? सिर्फ 3 आ जाता। यहाँ डी टी बटे डी एक्स हो जाता, यहाँ 3 हो जाता बराबर डी टी बटे डी एक्स। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाता? डी टी बटे 3, ठीक है ना बच्चों। डी टी बटे 3 आ जाता, और डी टी बटे 3 आ जाएगा आपका अगर, तो यहाँ आप क्या करेंगे? सवाल में 1 बटे टी हो जाएगा, इसको आपने टी माना, और डी एक्स का क्या आ जाएगा? डी टी बटे 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा? डी टी बटे 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि 1 बटे 3 बाहर निकल आएगा, तो 1 बटे 3 आपने बाहर निकाली, 1 बटे टी जो कत हो रहा, आपने इसका 1 बटे 3 चल रहा है ना, 1 बटे 3 कर लो अपने। तो क्या आ जाएगा? 1 बटे 3 आ जाएगा, और लॉग ऑफ, चूंकि इसका लॉग टी आ गया, तो लॉग टी की जगह क्या रखा था आपका? 2 + 3x, और प्लस सी आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।